इसका समीकरण जो होता है आज पढ़ेंगे हम हाइपरबोला, इसे कहते हैं हम अति परवलय, यानी परवलय का भी अति। ठीक है, सबसे पहले इसका समीकरण देखिए, वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर। किसका समीकरण है ये? हाइपरबोला, अति परवलय। केवल इसमें और दीर्घवृत्त में क्या अंतर है? माइनस प्लस का अंतर है, बाकी कहीं भी कोई भी अंतर नहीं है, सारी चीजें वही रहेंगी। फोकस सी कॉमा जीरो, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, शीट्स प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, केंद्र 0,0, कहीं भी कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन आएगा केवल परिभाषा का। दीर्घवृत्त की परिभाषा में एक वेरिएबल पॉइंट की दो निश्चित पॉइंट से जो डिस्टेंस का सम है, दो निश्चित बिंदुओं से एक घूमते हुए बिंदुओं की दूरी का योग हमेशा नियत कांस्टेंट रहता है, जिस कांस्टेंट को हमने 2a मान के समीकरण निकाली। यहाँ पर भी परिभाषा वही है, लेकिन योग की जगह आ जाएगा अंतर, कि घूमते हुए बिंदु की दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का अंतर नियत रहता है। ठीक है, उस अंतर को हम 2a के बराबर रखेंगे। समीकरण जैसे दीर्घवृत्त की निकलवाई थी वैसे ही इसकी निकल कर आएगी। ठीक, तो हम इसका देखते हैं चित्र कैसा। ये तो हो गया केंद्र 0, परवलय बना दिया, और ये बनाया कितनी दूरी पर? 1। ठीक है, एक दूसरा परवलय बना दिया, ये बनाया हमने माइनस -a, 0 प्लस का सिस्टम। ये पूरी व्यवस्था अति परवलय कहलाती है। ये क्या कहलाती है? अति परवलय। अब जो बिंदु घूम रहा है, जो अति परवलय का निर्माण करेगा, ये और ये इन अति परवलय का निर्माण करेगा, वो बिंदु या तो यहाँ होगा या वहाँ होगा। इसके भी दो निश्चित बिंदु होते हैं, जैसे परवलय या दीर्घवृत्त में हमने पढ़ा, परवलय में तो एक ही होता है, दीर्घवृत्त में 2 होते हैं, इसके भी 2 ही होते हैं। एक ये वाला बिंदु का निशान समान -c,0 प्लस c, कोई अंतर नहीं आता। इसका नाम f1, इसका नाम f2, कोई परिवर्तन नहीं है। अगर मैं यहां पर कोई बिंदु p लेता हूं, तो p की इस निश्चित बिंदु, ये दोनों निश्चित बिंदु है, p की इस निश्चित बिंदु से दूरी और p की इस निश्चित बिंदु से दूरी, और pf2 माइनस pf1। तो इस पर जितने भी बिंदु आप लेंगे, एक बिंदु यहां पर आप ले सकते हो q, तो q की इस f2 से दूरी और इस f1 से दूरी का अंतर, वो आ जाएगा qf1 माइनस qf2। ठीक, ये होगा तो कांस्टेंट। अति परवलय जो बनेगा वो बनेगा, चाहे यहाँ कोई भी बिंदु ले लो, चाहे यहाँ कोई भी बिंदु ले लो, सब बिंदु लेने पर अगर हम निश्चित बिंदुओं से दूरियों का अंतर निकालते हैं, वो कांस्टेंट आएगा। मतलब हर परवलय के लिए कांस्टेंट होगा। अगर एक परवलय के लिए 5 आ रहा है, तो उस अति परवलय के लिए, उस अति परवलय पर जितने भी बिंदु होंगे उन सब के लिए 5। किसी के लिए 8 आ रहा है। तो हमारी जो स्टडी कक्षा 11 की है, हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि जो अंतर है वो कितना है? 2। ठीक है, अब 2a अगर जब हम कहेंगे तो उसके फोकस कहाँ आ गए? x। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो y एक्स पे पहुंच जाए, कहां फोकस y एक्स पे चले जाए, तब क्या होगा? तब ये बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0, b, और ये हो जाएगा 0, माइनस b। ये केंद्र आपका रहेगा 0, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये f1 आ गया आपका 0, c, और ये f2 आ जाएगा आपके पास 0, माइनस। ये आपका y। लेकिन यहाँ पर हम जो है, जैसे हम वो कहते थे कि परवलय का अक्ष x अक्ष है, दीर्घवृत्त का
दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष है, लघु अक्ष है। इसमें दीर्घ और लघु अक्ष नहीं होते, ठीक है। इसमें होते हैं संयुग्मी और अनुप्रस्थ अक्ष। कौन कौन से होते हैं? संयुग्मी और अनुप्रस्थ। इस अक्ष को कहा जाता है संयुग्मी अक्ष। इस स्थिति में जिस पर फोकस होता है, जिस पर नाभि होती है, उसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ। इसमें बताओ कौन होगा अनुप्रस्थ अक्ष? इसमें वाई अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष हो जाएगा। और इसमें एक्स अक्ष क्या हो जाएगा? संयुग्मी अक्ष। संयुग्मी अक्ष। कोई समस्या? कोई समस्या? बाकी सब चीजें वही रहेंगी जो हमने दीर्घवृत्त में पढ़ी थी। ई बराबर सी बटा ए, सेम। ई क्या है? उत्केंद्रता। और उत्केंद्रता जो है वो सी बटा ए है, और सी जो है वो ए से बड़ा है। दीर्घवृत्त तो सी ए से छोटा था, दीर्घवृत्त तो ये था। तो ये शीर्ष होता था a,0 और ये होता था c,0। तो a जो था वो c से बड़ा रहता था, है ना। यहाँ पर क्या है, हम देख रहे हैं c जो है वो बड़ा है a से। तो यहाँ पर जो इसका मान है वो 1 से बड़ा है। याद बहुत आता है कंपटीशन कि अति प्रबल की उत्केंद्रता होगी 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर। याद नहीं किया सर। परवलय की उत्केंद्रता होगी, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता होगी। बात समझ आ रही है? तो ये आपके पास सिस्टम निकल के आता है। उत्केंद्रता पहली बात तो इससे बड़ी होगी 1 से, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी परवलय का अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष वाई अक्ष है, उसका समीकरण क्या होगा? उसका समीकरण होगा y² बटे b² माइनस x² बटे a²। अगर उसका संयुग्मी अक्ष एक्स एक्सिस और अनुप्रस्थ वाई एक्सिस है, तो उसका समीकरण ये होगा y² बटे b² माइनस x² बटे a²। किताब में उसने क्या कहा है? किताब में कहा y² बटे a² माइनस x² बटे b²। देखो उसने क्या किया, किताब वाले ने इसको a कह दिया। उससे क्या हुआ, ये नहीं बदला, e बराबर c बटा a। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि y² बटे a² माइनस x² बटे b²। बात समझ आ रही है? यहाँ अब समझने का जो भी सिस्टम आप बैठाओ, हमने तो वही बैठा रखा था, y² बटे b² माइनस x² बटे a² बराबर है। अब हम अपनी बात आप पे नहीं थोप रहे हैं, आप जैसे चाहें उसको वैसे समझ सकते हो, लेकिन एक ही तरीके से समझना, कंफ्यूजन बहुत होता है। तो मैं किताब के तरीके से आपको बता रहा हूँ, मैं अपने तरीके से बताता तो मैं तो वैसे ही रखता बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे इलिप्स मैंने आपको एक अपने तरीके से बता दिया था। यहाँ पे बड़ा, क्योंकि यहाँ पे ए और बी बदलने पर वो माइनस जो है ये हालत ख़राब कर रखता है बच्चों, ठीक है। तो बड़ा विशेष ध्यान देना है इसमें। अब सूत्र कहीं भी कोई परिवर्तन किसी भी सूत्र में नहीं होगा। जो सूत्र सारे इसके हैं वही सारे सूत्र इसके हैं। 0, c, ई बराबर c बटा a, वरना ई बराबर c बटा b करना पड़ता। अगर हम संयुग्मी अक्ष को y अक्ष पे लेके जाते हैं और उसको हम b कहते हैं, तो आपको c बटा b करना पड़ता। मच्छर मारो, हाँ, ये मोटे वाले धारी वाले मच्छर हैं, उनको यहाँ देखो कॉपी से मार दो, चाहे कॉपी में बंद कर लो इनको। ये डेंगू है जो पूरे भोजीपुरा के अंदर परेशान कर रखा है। चलिए, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है बताने के लिए। अब आगे हम सवालों में बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान। ये तो सब समझ में आ गया ना? उतार लो पहले, उतारना बहुत जरूरी है।